वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क ने अमृत काल में हासिल की 3 तारीखी कामयाबियां। 10 करोड़ देही कुनबों तक पहुंचा नल से शफाफ पानी। गोवा बनी हर घर जल से सर्टिफाइड मुल्क की पहली रियासत। शराब पॉलिसी में मुबैना बदउनवानी के मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा। दिल्ली के साबिक एक्साइज कमिश्नर व दीगर 4 सरकारी अफसरों के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई। दिल्ली समेत 7 रियासतों में 21 मकामात पर छापेमारी। सिसोदिया पर दिल्ली की शराब पॉलिसी में गड़बड़ी करने का है इल्जाम। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की कस्ती नकेल पर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बनाया हदफ तनकीद। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बदउनवान चाहे जितनी ईमानदारी का चोला ओढ़ ले, रहता बदउनवान ही है। कांग्रेस ने दिल्ली में कई घपलों का लगाया इल्जाम। कहा कि दिल्ली हुकूमत में शायद ही कोई हो जो जेल जाने से बच सकेगा। मुल्क भर में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। भगवान श्री कृष्ण के जाए पैदाइश मथुरा समेत मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का सैलाब। सदर जमहूरिया वजीर आजम ने जन्माष्टमी की दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हर घर जल उत्सव पर हमवतनों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मुल्क के 10 करोड़ देही घरानों को पाइप के जरिए साफ पानी की सहूलत से जोड़ा गया है। हर घर तक पानी की फरहमी में हुकूमत की ये एक बड़ी कामयाबी है। ये भी सबकी कोशिशों की बेहतरीन मिसाल है। अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़ी 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। पहला पड़ाव, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क और ख़ास तौर पर गोवा ने आज एक संगे मील हासिल किया है। आज गोवा मुल्क की पहली रियासत बन गई है जिसके हर घर में पानी की तस्दीक की गई है। दादर नागर हवेली और दमन और दीव भी हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तीसरी हुसूलियाबी स्वच्छ भारत अभियान है। कुछ साल पहले तमाम हमवतनों की कोशिशों से मुल्क को खुले में रफ़ा हाजत से पाक हुआ था और अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस बन चुके हैं। देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले
सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट्स, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब मुल्क में रामसर साइट्स यानी कि वेटलैंड्स की तादाद बढ़कर 75 हो गई है और इनसे 50 साइट पिछले 8 सालों में शामिल किए गए हैं। यानी कि भारत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमजहद कोशिशें कर रहा है और इसके नताइज बरामद हो रहे हैं। भारत में अब रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़कर 75 हो गई है। इनमें से भी 50 साइट्स पिछले 8 वर्षों में ही जोड़ी गई है। यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिर्फ 3 सालों में जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ दही घरानों को पाइप के जरिए पानी की सहूलत से जोड़ा गया है। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की 7 दहाइयों के दौरान मुल्क में सिर्फ 30 करोड़ दही घरानों को पाइप से पानी की सहूलत फराहम थी। पानी और पर्यावरण के प्रति यही प्रतिबद्धता जल जीवन मिशन के 10 करोड़ के पड़ाव में भी झलकती है। अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई हुकूमत के क़याम के बाद हमने अलग जल शक्ति वजारत बनाई। इस मुहिम पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी वबा ने रुकावटें पैदा की, लेकिन इसके बावजूद इस मुहिम की रफ्तार कम नहीं हुई। 3 साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ति अलग मंत्रालय बना दिया। इस अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए 100 साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से जो रुकावटें आई, उसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं पड़ी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में लाल किला नेताजी म्यूजियम में INA के मेजर ईश्वर लाल सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जब मैं ईश्वर लाल सिंह को खराज अक़ीदत पेश कर रहा था, उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं उन्हें ही नहीं बल्कि INA के उन तमाम जवानों को खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। INA के लोगों ने
जो सैक्रिफाइसेस दी हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, यह देश कभी भूल नहीं सकता। आज जब मैं यहाँ मेजर ईश्वरलाल सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, मेरे मन में यह भाव पैदा हुआ कि आज मैं मेजर ईश्वरलाल सिंह को ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आईएनए के जितने भी ऑफिशियल्स अथवा जितने भी जवान थे जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहा हूँ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। वजीर दाखिला ने आज गांधीनगर के नारदीपुर में शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे जारी हैं। इसके साथ ही दिल्ली के साबिक एक्साइज कमिश्नर और 4 सरकारी अफसरों समेत 7 रियासतों में 21 मकामात पर छापे जारी हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करते हुए कहा था कि दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बदउनवान जितना चाहे ईमानदारी का लिबादा ओढ़ ले, वो बदउनवान यानी कि करप्ट ही रहता है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली को शराब का शहर बना दिया है। जिस प्रकार की आबकारी नीति बनाकर दिल्ली में लूट हुई है, उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी। गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। ये आपके पाप के कारण हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी का पाप है, अरविंद केजरीवाल जी का पाप है। इन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे। और दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी की वजह से हजारों करोड़ की सरकारी महसूल का नुकसान हुआ है। जी क्या उस मॉडल की चर्चा करेंगे कि जो दिल्ली के लोगों को जिसने बर्बाद कर दिया, और जब ये नई शराब नीति से ये कह रहे थे हमें करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है, और जब सीबीआई की जांच हुई तो तुरंत उस शराब नीति को वापस किया। हजारों करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू दिल्ली को फायदा हो सकता था, जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है।
दिल्ली की शराब पॉलिसी को बड़ा घोटाला बताते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट परवेश साहिब सिंह ने कहा कि हुकूमत को 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। परवेश साहिब सिंह ने कहा कि सीबीआई तमाम सबूतों को लेकर तहकीकात कर रही है। पास में पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त गवाह मौजूद हैं जो मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार, उनके अधिकारी, उनका इस लिकर पॉलिसी स्कैम में इन्वॉल्वमेंट को साबित करते हैं और वो सब कुछ बता चुके हैं सीबीआई को। और कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पर कहा कि दिल्ली हुकूमत की पॉलिसियों और बदउनवानी पर 10-10 छापे पड़ने चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हम लोग सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं पड़ी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। हम लोग हमेशा कांग्रेस में इस बात का संदेह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सुलह है। ये आम आदमी पार्टी पैसा भी बना रही है, कांग्रेस को डैमेज भी कर रही है और बीजेपी का साथ चल रही है। अब हो सकता है कि उनको लगाओ कि नहीं भाई इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो जितने आम आदमी पार्टी के किए हुए पाप हैं वो सब उनके सामने आएंगे। और अब बात भारतीय रेल की करते हैं, जहां शुमाल मशरिक के तमाम रियासती दारुल हुकूमतों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेल लाइनें बिछाने का काम तेजी से जारी है। और इसी सिलसिले के तहत दीमापुर से नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक रेलवे लाइन की तामीर की जा रही है। एक दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भारतीय रेलवे का मकसद इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत कितना काम हुआ है और यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, पेश है हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की नागालैंड से ये खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत तमाम शुमाल मशरक़ी रियासतों के दारुल हुकूमत को रेल राब्ते से जोड़ने के लिए पुरज़्म है। इस सिलसिले में भारतीय रेलवे दीमापुर से नागालैंड के दारुल हुकूमत कोहिमा तक एक नई ब्रॉड गेज लाइन तामीर कर रही है, जो तकरीबन 83 किलोमीटर तवील होगी। दीमापुर को कई दहाइयों से रेल के नक्शे में शामिल किया गया है, लेकिन कोहिमा तक कई दहाइयों से कोई रेल राब्ता नहीं हो पाया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इस अहम प्रोजेक्ट को 2016 में मुकम्मल करने का अज़्म किया गया था, ताकि नागालैंड के 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और यहां सयाहत को फरोग मिल सके। तकरीबन 6,648 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस रेल प्रोजेक्ट के तहत 8 नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये ट्रेन लाइन दीमापुर से होती हुई नागालैंड के दारुल हुकूमत कोहिमा के करीब ज़ुबज़ा रेलवे स्टेशन तक जाएगी। Local support is tremendous. We don't have much issue regarding local related problem, and from time to time we coordinate with the villagers, especially the village council chiefs, chairmen, and we are the village level village authorities are very cooperative towards railway in this matter. Matters are sorted out at this level. इस मंसूबे के तहत 22 बड़े रेल पुल की तामीर की जा रही है, जिनमें सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 51 मीटर है। नाकाबिले रसाई और पहाड़ी इलाका होने के अलावा ये पूरा इलाका सेस्मिक जोन 5 में आता है। इसलिए भारतीय रेलवे इन तमाम रेल पुलों को नई टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर कर रही है, जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होगी। 4 फेज़ 1 में हो चुका है। फेज़ 2 में 8 मेजर ब्रिजेस हैं, उसमें 5 कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग तीनों वेरियस स्टेजेस पे है। This 154 bridge is the longest bridge in this दीमापुर कोहिमा सेक्शन। ये ऑलमोस्ट सबस्ट्रक्चर जो है 75 to 80% कंप्लीट हो चुकी है। एंड फेज़ 3 में 12 मेजर ब्रिजेस हैं, उसमें कुछ पाइलिंग स्टेज में है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से इस रेल प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा या तो रेल पुलों की वजह से एलिवेटेड बनाया जा रहा है या फिर रेल सुरंगें तामीर की जा रही हैं। नागालैंड के 4 अजला से होकर गुजरने वाले इस रेल प्रोजेक्ट के तहत 21 सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिनकी कुल लंबाई तकरीबन 31 किलोमीटर है।
सबसे लंबा टनल जो है उसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, जो कि चेफेमा और पीफेमा के बीच में है। वो हम लोग का फेज़ 3 में आता है। फेरीमा से जुबजा हम लोग का फेज़ 3 है, उसमें सबसे लंबा टनल है जो कि चेफेमा और पीफेमा दो यहाँ में गांव है उसके बीच में है। उसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये सब नंबर 4 पे है। जो उसके लेंथ के से देखते हैं तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 मरहलों में बनाया जा रहा है, जिसमें पहले मरहले के तहत दीमापुर से शोखुवी तक तकरीबन 16 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही यहाँ के लोगों के लिए मुसाफिर ट्रेनें शुरू करने का भी मंसूबा है। जबकि दूसरे मरहले के तहत 27 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का हदफ 2023 तक रखा गया है और तीसरा मरहला 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। दीमापुर से कोहिमा की दूरी तकरीबन 83 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण दीमापुर से कोहिमा पहुंचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इस रेल रूट के पूरे हो जाने के बाद दीमापुर से कोहिमा महज 1 से सवा घंटे में पहुंचा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि कोहिमा देश के दूसरे हिस्सों से डायरेक्ट रेल रूट से जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को काफ़ी फायदा होगा। कैमरामैन विनय तिवारी और विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, नागालैंड। और आज भगवान कृष्ण का यौम पैदाइश है, यानी कि जन्माष्टमी पूरे मुल्क में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर समेत तमाम मंदिरों को पुरकशिश अंदाज में सजाया गया है। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में जन्माष्टमी प्रोग्राम में शिरकत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में जितने भी हमारे धाम और तीर्थ हैं, उन सब की तरक्की के साथ साथ रूहानी और सकाफती विरासतों को महफूज करने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि का दौरा किया और पूजा भी की। नमः शिवाय नमः शिवाय मैं इस अवसर पर ब्रजतीर्थ विकास परिषद की समग्र विकास की जो व्यापक कार्य योजना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ब्रजतीर्थ विकास परिषद लेकर के चल रहा है, वह एक समग्र विकास की है। यहाँ का आध्यात्मिक विकास भी, यहाँ का सांस्कृतिक विकास भी और आधुनिक विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना जो आज की आवश्यकता है। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो बरतानिया में खुर्दनी अशिया और तवानाई की कीमतों में इजाफे की वजह से इफरात ज़र की शरह जुलाई से बढ़कर 40 साल की आला तरीन सतह पर यानी कि 10.1% की सतह पर पहुंच गई है। और शुमारियात के कौमी दफ्तर ONS ने बुध के रोज़ कहा है कि सारिफीन की कीमतों पर मबनी इफरात ज़र दोहरे हिंद से में पहुंच गई है, जो जून में 9.4% से ज़्यादा थी। ये अदद-ओ-शुमार तजज़िये कारों की 9.8% की पेशगोई से ज़्यादा है। और बयान के मुताबिक ये इजाफा बुनियादी तौर पर खाने पीने की अशिया, तवानाई, टॉयलेट पेपर और टूथ ब्रश समेत रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है। और बेशतर माहिरीन इक़्तिसादियात का ख्याल है कि आने वाले वक्त में महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है।
और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यूक्रेन के जारी तनाज़े में मदाखलत के लिए अपनी कोशिशों में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने और तुर्की के सदर उर्दगान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुमकिना सियासी हल पर तबादला ख्याल किया। उर्दगान और ज़ेलेंस्की के दरमियान दिफा, इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। उर्दगान ने कहा कि तुर्की यूक्रेन के शाना बशाना खड़ा है। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार फतेह हासिल की है। सीरीज के पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दी है। इस मैच के हीरो भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और शिखर धवन रहे, जिन्होंने जारहाना बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को फतेह दिलाई। शिखर धवन 81 और शुभमन गिल 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और भारत की 20 साला खातून फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण ने तारीख रकम की है। भारतीय टीम की नौजवान स्ट्राइकर मनीषा कल्याण यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। उन्होंने कब्रस में यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में अपोलो लैंड्स एफसी के लिए खेलना शुरू किया है। अपोलो लैंड्स एफसी ने लातविया के टॉप क्लब एसएफ के रीगा को 3-0 से हराया। कल्याण किसी बैरूनी मुल्क क्लब के साथ मुआहदा करने वाली चौथी भारतीय खातून फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कौमी टीम के लिए और भारतीय खातून लीग में गोकुलम केरल के अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्हें 2021-22 में AIFF की बेहतरीन खवातीन फुटबॉलर भी करार दिया गया। और अब वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का, लेकिन इससे पहले पेश है मारूफ तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार जान निसार अख्तर के बाज़ नगमे। आज उनका यौम वफ़ात है। आप उनसे खूबसूरत नगमों से महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, गरीब जान के। मैं पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे, मुझे एतबार क्यों है, मैं तुम्हीं से पूछती हूँ। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ नूरी नूरी आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या